सोचो आप एक स्पेसशिप में बैठते हो, इंजन चालू करते हो और कुछ ही सेकंड्स में आप ब्रह्मांड की किसी भी चीज से सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हो। साउंड से तेज, जेट से तेज और रॉकेट से भी तेज। आप लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन इसका असल में क्या मतलब है और क्या ये पॉसिबल भी है? क्या हम अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रकाश की गति से सफर कर सकते हैं? तो चलिए विज्ञान के हैरान करने वाले इसी विचार को समझते हैं। व्हाट इफ वी कुड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट? तो पहली चीज पहली, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी तेज कि ये एक सेकेंड में ही धरती के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। कमाल है ना? लेकिन इसमें कुछ मुश्किल है। तो इस आइडिया के पाइनियर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब पहली बार ये ख्याल अपने दिमाग में आया था ना, तो उन्हें इसके बारे में बहुत सोचना पड़ा था। इससे पहले गलीलियो ने भी अपने एक एक्सपेरिमेंट में लाइट की स्पीड मापने की कोशिश की थी, 2 लालटेन के जरिए। लेकिन लाइट इतनी तेज है कि गलीलियो भी उसे मेजर नहीं कर सके और उन्होंने कह दिया कि लाइट बहुत तेज है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन गलीलियो के बाद एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर मैदान में उतरे और उन्होंने लाइट की स्पीड जानने के लिए कोई लालटेन का यूज नहीं किया, बल्कि जुपिटर के चांद आयो का सहारा लिया। रोमन ने नोटिस किया कि जुपिटर पर लूनर एक्लिप्स कभी जल्दी हो रही है, कभी लेट हो रही है। यानी धरती से देखने पर उन्हें जुपिटर का चांद 2 अलग-अलग समय पर दिखाई दे रहा था। अगर वो आयो को धरती से यहाँ से देख रहे थे तो उन्हें चांद एक जगह पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जब धरती जुपिटर से दूर थी उस समय आयो को देखने पर वो कुछ देर बाद दिखाई दे रहा था। तो बस रोमन ने सिंपली स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाकर ये कंक्लूड किया कि जुपिटर से दूर होने पर उन्हें जुपिटर से आने वाली लाइट देर में दिखाई दे रही है। अपनी इसी डिस्कवरी से रोमन ने पहली बार लाइट की एक स्पीड निकाली, करीब 2,26,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे ही हम घुमा फिरा के 3 लाख किलोमीटर बोलते हैं। तो अब पता चल चुका था कि लाइट कितनी तेजी से सफर करती है। मुश्किल नहीं था, है ना? लेकिन जब कोई चीज यूनिवर्स में इतनी तेजी से सफर करती है तो नेचर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो वापस अपनी स्पेसशिप पर आते हैं। लाइट की स्पीड पर सफर करने की सोच को रखने वाले आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट एक कांस्टेंट स्पीड पर सफर करती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कभी नहीं बदलती। यही आइंस्टाइन की थ्योरी हमें यह भी बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होगा वो लाइट की स्पीड पर सफर कर ही नहीं सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पर पहुंचता है तो उसका मास भी बढ़ेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दिमाग घूम गया है ना? तो देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है m1 यानी मास 1। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ये m1 यानी मास 1 जैसे जैसे स्पेस में आगे बढ़ेगा उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ेगा, यानी उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। मान लो कि ये मास 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ता है, तो उसके पास पहले से ज्यादा इनर्शिया होगा। अगर ये 1 लाख के बाद 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर पहुंचता है तो इसका मास और भी ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इसी स्पीड पर कंटिन्यू ट्रेवल करना है तो इसे और भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पहले से ज्यादा। लेकिन अभी ये लाइट की स्पीड पर नहीं पहुंचा है, तो लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर पहुंचने के लिए इसे और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि इसका मास पहले से बहुत ज्यादा है। जिस एनर्जी की जरूरत इसे होगी लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करने के लिए वो होगी इनफाइनाइट, यानी अनंत ऊर्जा, जो हमारे लिए फिलहाल हार्नेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमारे पास उतनी ऊर्जा है और आप अपनी स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में सफर कर रहे हो। इस सफर में आपको बहुत कुछ अजीब एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मजा भी आएगा। आप जैसे ही लाइट की स्पीड पर पहुंचोगे टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। इस टाइम डायलेशन के चलते अगर आप 20 साल की उम्र में धरती से सफर शुरू करते हो सबसे पास के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के लिए, तो आप प्रोक्सिमा सेंटोरी तक सिर्फ 4 सालों में ही पहुंच जाओगे, जबकि ये धरती से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से जब आप वापस धरती पर आओगे तो आपकी उम्र अभी भी 20 साल ही होगी, लेकिन आपका छोटा भाई आपसे 40-50 साल बड़ा हो चुका होगा। सच में आपके लिए आपके स्पेसशिप में सिर्फ कुछ घंटे या मिनट ही बीते होंगे, लेकिन धरती पर मौजूद लोगों के लिए कई साल हो चुके होंगे। यही तो है आइंस्टाइन का दिमाग। आप जितना तेजी से सफर करोगे समय आपके लिए उतना ही धीरे होगा। अब इतनी स्पीड से सफर करते हुए आपके समय के साथ आपके नजारे भी अलग होंगे। क्या आपने सोचा कि लाइट की स्पीड पर आपको दिखाई क्या देगा? वेल, हमारी करंट थ्योरीज के हिसाब से आपको अपनी स्पेसशिप के सामने एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, बाकी पूरा अंधेरा। दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ अंधेरा ही आपको दिखाई देगा। तो आपको यूनिवर्स के खूबसूरत नज़ारे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको अपनी स्पेसशिप तबाह होती हुई जरूर दिखेगी। इतनी स्पीड पर अगर आपकी स्पेसशिप से कोई छोटा कण, पत्थर या कोई एस्ट्रॉयड टकरा गया तो वो आपके स्पेसशिप को तबाह कर देगा। असल में ये सब आपकी स्पेसशिप को तबाह कर सकते हैं। आपका भी यही हाल होगा। ये छोटे कण आपके शरीर को चीरते हुए निकलेंगे। धरती पर कोई इंसान अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती हुई गाड़ी में बैठे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। फाइटर पायलट्स को धरती के आसमान में करीब 9G एक्सपीरियंस होती है, जिसके लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जितना ज्यादा G फोर्स आपके शरीर पर लगेगा
आपका शरीर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा। हम नॉर्मली जो जी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो है 1G, जिसके लिए हमारा शरीर बना है। यहाँ G का मतलब ही है ग्रेविटी। एक एवरेज पर्सन करीब 5G तक झेल सकता है, यानी आपका शरीर आपके वजन से 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी झेल रहा है। मतलब अचानक आपको लगेगा कि आपका वजन 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके आगे 6G पर आपकी हालत खराब होने लगेगी, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिसे कहते हैं G इंड्यूस्ड। बेहोशी होगी, जिसे कहते हैं GLOC, क्योंकि आपके दिमाग का खून नीचे आना शुरू हो जाएगा। इतने ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से आपका हाल ऐसा हो जाएगा। इसके आगे 7 या 8G में आप खुद को खो दोगे, बिल्कुल ग्रे आउट। इसलिए 9G में पायलट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब जरा वापस अपनी स्पेसशिप पर आते हैं। आपको याद है हम लाइट की स्पीड पर ट्रेवल कर रहे थे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी तेजी से आपके शरीर पर हजारों G का फोर्स लगेगा, जिससे आपकी बॉडी कम्प्लीटली क्रश होकर तबाह हो जाएगी और आप लाइट की स्पीड का मजा नहीं ले सकोगे। जैसे ही आपने लाइट की स्पीड पकड़ी, आप खत्म। रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट की स्पीड पर आपके शरीर का मास भी इनफाइनाइट हो चुका होगा, जिसे आपका शरीर झेल ही नहीं सकता। जैसे अचानक आपके ऊपर एक साथ हजारों पहाड़ रख दिए हों। तो ये जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि लाइट की स्पीड पर सफर करना खतरनाक है। वेल चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इन सब चीजों से बचने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऐसे कोई स्पेसशिप है जो आराम से लाइट की स्पीड पर सफर कर सकती है। तो अपनी स्पेसशिप से हम इंसान एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, यानी अंतर तर्कीय सभ्यता। हम अपनी स्पेसशिप से लाइट की स्पीड पर कहीं भी जा सकेंगे, किसी भी तारे के पास, प्लेनेट के पास, गैलेक्सी के पास। हम हर चीज एक्सप्लोर कर सकेंगे और ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी होगी। यानी धरती हमारे लिए सिर्फ आराम की जगह होगी। लाइट की स्पीड पर सफर करके थक गए, कोई बात नहीं, धरती पर आराम कर लेते हैं। और टाइम डायलेशन की वजह से आपकी उम्र भी कम नहीं होगी, तो आप हजारों सालों तक जिंदा रह सकोगे और अपना सफर जारी रख सकोगे। अब ये सब तो इमेजिनेशन है, हम अभी तो इतनी तेजी से सफर नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट कुछ पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के करीब पहुंचा सकते हैं। वो पहुंचाते भी हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर मौजूद है LHC यानी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। इसमें साइंटिस्ट प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स को लाइट की 99.9999991% स्पीड पर एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन से टकराते हैं। इससे कई सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी साथ में मिलकर मास में कन्वर्ट हो जाती है, E=mc² के मुताबिक। इस प्रोसेस की मदद से साइंटिस्ट नैनो पार्टिकल्स की खोज करते हैं जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देते। वेल LHC एक अलग टॉपिक है। अगर आपको LHC के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा। इन शॉर्ट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमको करीब करीब लाइट की स्पीड पर पहुंचा सकती है। लाइट की स्पीड, लाइट का नेचर हमें अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। लाइट को लेकर अभी भी कई सवाल हैं कि क्या लाइट की स्पीड चेंज होती है, ये पार्टिकल है या वेव, इसकी वन वे स्पीड क्या है, क्योंकि लाइट की ये स्पीड 2 वे स्पीड है, ये ब्लैक होल्स के पास किस तरह बिहेव करती है, इसका कर्वेचर और भी बहुत कुछ। तो अभी हम इंसान इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि लाइट की स्पीड पर सफर कर सकें। कोई भी मैसिव पार्टिकल लाइट की स्पीड पर जा ही नहीं सकता। सिर्फ लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन से लाइट की स्पीड पर सफर कर सकते हैं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी यही बताती है, एनी ऑब्जेक्ट विद मास नेवर ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, बट एनी ऑब्जेक्ट विदाउट मास ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था हमारी लाइट की स्पीड का सफर। होप आपको मजा आया होगा और आपको लाइट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि लाइट कितनी स्पेशल और अलग चीज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही दिमाग खोल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।